Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के बर्शेबा शहर पर आकर गिरी हैं। मिसाइलें बर्शेबा के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के पास आकर गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा और यही कारण है कि बर्शेबा में जबरदस्त तबाही मची है। इससे पहले कल ईरान ने तेल अवीव पर भी भयानक मिसाइल अटैक किया था। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग से लेकर अस्पताल तक को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल इजराइल में कोहराम मचा रही है। मिसाइल अटैक से शहर के शहर खंडहर होते चले जा रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर इजरायलियों ने पहले नहीं देखा था। 2 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि जंग में किसी भी वक्त अमेरिका की एंट्री हो जाएगी और ईरान का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर अमेरिका किस बात का इंतजार कर रहा है? ट्रंप के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनेई अब आगे क्या करने जा रहे हैं? सारी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? सुप्रीम लीडर खामेनेई अब आगे क्या करने वाले हैं? नेतन्याहू का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अगले 2 हफ्ते के अंदर ईरान में क्या बड़ा होने वाला है? ईरान ने चलाया क्लस्टर बम, तेल अवीव में कैसे मचा हड़कंप? आठ दिन से ईरान और इजराइल के बीच भीषण संग्राम चल रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जंग और भी ज्यादा भयानक होती जा रही है। ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने आज यानी 20 जून की सुबह सुबह इजराइल पर फिर मिसाइल अटैक किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के बेरशबा शहर पर आके गिरी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से बर्शेबा में जबरदस्त तबाही मची है। ये अटैक गांव यम निगेव टेक पार्क के पास किया गया। ईरान की मिसाइलें सीधे बेरशेबा के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास आकर गिरी, जिसमें 18 लोग घायल हुए। मिसाइल हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। आसपास के शहरों को भी नुकसान पहुंचा। मिसाइल इतनी खतरनाक थी कि उसका असर दूर दूर तक हुआ। ब्लास्ट के शॉक से कई घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि इस बिल्डिंग में इजरायली सेना के लिए एआई और मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनेई ने अपनी सेना से कह दिया है कि उसे रुकना नहीं है, इसी तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करते रहना है। ख़ामेनेई ने क्लियर कर दिया है कि जब तक इजराइल को उसके किए की सजा नहीं मिल जाएगी, ईरान की मिसाइलें उसके शहरों पर आग उगलना बंद नहीं करेंगी। बताया जा रहा है कि ईरान ने शुरुआत में इजराइल पर अपनी हल्की और पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब IRGC ने अपने तोपखाने के इमाद
कद, फतेह और सेजिल जैसे अचूक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं, जो इजरायली शहरों पर डायरेक्ट हिट कर रही हैं। इजराइल ने यहां तक दावा किया कि 19 जून के अटैक में ईरान ने उसके शहरों पर क्लस्टर बम बरसाए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को निशाना बनाया जा सके। क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं। एक क्लस्टर बम हवा में खुलता है और एक बहुत बड़े एरिया में इसमें से निकले छोटे छोटे बम गिरते हैं और ब्लास्ट होते हैं। क्लस्टर बम के जरिए एक ही समय में कई टारगेट पर हमला किया जाता है। क्लस्टर बम को टैंक समेत दूसरे सैन्य हथियारों के साथ साथ सैनिकों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि कई बार इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को भी मारने में किया जाता है। ईरान के हमले में अब तक इजराइल में 28 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 800 से ज्यादा घायल हैं और 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक के बाद पूरा इंस्टीट्यूट खंडहर में बदल चुका है। ईरान ने अब इजराइल को नई धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के सीक्रेट डिमोना परमाणु फैसिलिटी को उड़ाने की धमकी दी है। IRCG ने डिमोना परमाणु फैसिलिटी और उसके आसपास के एरिया को खाली करने को कहा है। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि उसके टारगेट पर इजराइल का चैनल 14 है। चैनल 14 नेतन्याहू का माउथपीस है, वो उसका प्रोपेगेंडा करता है। ईरान ने 8 दिन में ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। खमेनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। उसकी मिसाइलें इजराइल के शहरों को इसी तरह खंडर बनाती रही।